तकरीबन आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि जो भैया आप टेक्नीशियन का वर्क प्रोफाइल बताइए या इसमें क्या क्या वर्क रहता है, जो नए टेक्नीशियन ज्वाइनिंग हुए उनको क्या कैसा वर्क मिल रहा है, ये सब जानने के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। उसी से रिलेटेड ये पूरी वीडियो है। मेरा जो टेक्नीशियन में ज्वाइनिंग हुआ है वो डीजल लोको शेड में हुआ है। तो पहले मैं आपको उसकी एक वीडियो दिखाता हूँ डीजल लोको शेड की। उस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट समझ पाएंगे किस तरह से हम वर्क करते हैं। यह डीजल लोको शेड है जिसमें दो इंजन सामने खड़े हुए हैं, वर्किंग हैं अभी ये लोग। और ये एक इंजन खुला हुआ है जिसका ऊपर का पार्ट लिफ्ट के द्वारा हटा दिया गया है। ये आने वाले टाइम में बनाया जाएगा, पूरा कंप्लीट किया जाएगा। और जो सामने आपको इंजन दिख रहा है ये वो इंजन है जो ये इंजन का वर्क हो जाएगा। उसके बाद ये वेटिंग में लगा हुआ है, ये पूरी तरह से ख़राब है और जब ये आएगा तो इसको बनाया जाएगा। ये सामने जो दिख रहा है आपको ये वाला इंजन, और ये वो इंजन है जिसमें अभी करंटली वर्किंग चल रहा है। सभी लोग काम कर रहे हैं और न्यू ट्रेनी इसी में वर्क को सीख रहे हैं। इसमें वर्क चल रहा है। ये लिफ्ट के द्वारा ऊपर उठा दिया गया है, इंजन के जो पहिए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर ऊपर उठा दिया गया है। और इसी में वर्क नीचे का जो सेक्शन है ये बोगी सेक्शन नीचे का बोगी सेक्शन में अभी काम चल रहा है। और ऊपर से ये शेड बना हुआ है, टंगा हुआ है। ये सेक्शन आप देख पाएंगे, ये पूरा वर्क चल रहा है। इधर एम्प्लॉयज़ सभी काम कर रहे हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 तक के सभी वर्किंग होते हैं। ये वो पार्ट्स फाटे पड़े हुए हैं। तो यही डीजल लोको शेड होता है जिसका हमने आपको पूरा दिखाया व्यू। आप देख पा रहे होंगे और समझने की कोशिश करते होंगे। ये काम बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं और अब इतना वर्क नहीं करने को होता है। बहुत ही लिमिटेड समय में बहुत सी कम चीज़, ये देखने में इतना हैवी है लेकिन कोई इतना बहुत बड़ा हैवी वर्क नहीं होता है। आपने देखा होगा पूरा ही वीडियो तो आपने देख ली होगी और उसके बाद आपको समझ आ गया होगा किस तरह से डीजल लोको शेड होता है, क्या क्या काम होता है। देखिए ड्यूटी जो होती है सुबह 8 बजे शुरू होती है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जनरली लेट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फिंगरप्रिंट का कोई इशू नहीं है। जिस डीजल लोको शेड में हम लोग काम करते हैं उसमें तो थोड़ा लेट होने के बाद जब हम पहुँचते हैं तो रेस्ट करने के लिए नाश्ता वास्ता आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो सीनियर टेक्नीशियंस होते हैं वो या फिर जो जेई होते हैं, एसएससी होते हैं, वो वर्क को डिवाइड कर देते हैं कि इस सेक्शन में आपको इनके साथ 2-3 मेंबर करके वर्क दिया जाता है और उसमें आप डिवाइड हो जाते हैं और वर्क को करने के लिए तैयार होते हैं। तो उसमें हम लोग जो नए ट्रेनी हैं वो सिर्फ काम को सीखते हैं, जो वर्क करते हैं उनके साथ जो भी वर्क करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले या ग्रेड 2 वाले या और भी सीनियर लोग जो वर्क करते हैं उनके साथ रहना होता है और सीखना होता है। तो ये मैक्सिमम लगभग 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे ही वर्क होता है। उसमें देखना कोई बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं होता है, नॉर्मली ही वर्क होता है। शुरुआत अगर थोड़ा सा वर्क अगर हैवी भी रहेगा तो कम समय के लिए होगा। जैसे ही 8 बजे शुरू हम लोग 9 बजे के करीब पहुँचते हैं, 9 से 10 बजे तक ऐसे घूमना। फिर 10 से वर्क शुरू होता है, 12 बजे लंच हो जाता है। लंच के बाद 1-1.5 घंटे लंच चलने के बाद ही फिर 1-1.5 बजे फिर से आते हैं। तो लगभग वर्क फिर से 2 बजे शुरू होता है और 2 से 3:30 बजे तक वो छोड़ देते हैं। तो 4 बजे घर पे आ जाते हैं। 8 ही घंटे की ड्यूटी है। ओवरऑल 8 घंटे की ड्यूटी में लगभग 5 से 6 घंटे वर्क रहता है। वर्क कोई भी ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क होता है जिसमें कि आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। आप चाहे इलेक्ट्रीशियन अगर आपकी ट्रेड है तो भी इसके बाद बहुत सी चीज़ें आप सीखने को मिलेंगी, या फिर आपकी मैकेनिक ट्रेड है तो भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप मन लगा के काम करेंगे तो निश्चित ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और मन लगेगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन होने के भी चांस रहते हैं। जैसे कि ग्रेड अगर नई ज्वाइनिंग के बाद अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पहुँचे हैं तो ग्रेड 2 2-3 सालों में बनेंगे और ऐसे ग्रेड 1 तक बन जाएंगे। यहाँ से जेई तक निकल जाते हैं लोग। तो ये वर्क का कल्चर हमने आपको बताया कितना टाइम वर्क रहेगा, क्या क्या वर्क रहेगा। जैसे आपका मैकेनिक सेक्शन है तो मैकेनिक से रिलेटेड वर्क रहेगा। जैसे उसमें सेक्शन बटे हुए हैं, बोगी सेक्शन या फिर और भी कोई सेक्शन, तो मैकेनिक से रिलेटेड काम रहेगा। थोड़ा सा काम वैसा रहेगा जैसे इंजन खोलना, बनाना, उस टाइप का टेक्निकल काम रहेगा क्योंकि टेक्नीशियन ही है तो काम टेक्निकल रहेगा, जो कि काम आपको शुरुआत में दिक्कत कर सकता है। बाकी काम कम रहेगा। इतना गवर्नमेंट जॉब आपको फुल फीलिंग आएगी कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है, कम काम है और थोड़ा सा इस तरह से आप बहुत ही कम, उतना लोड नहीं रहेगा, हैवी लोड नहीं रहेगा, हैट्रिक नहीं, मतलब आपको किसी तरह का हेडेक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ आप टेक्नीशियन है तो टेक्निकली काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन में तो इलेक्ट्रिक ये वाला काम आपको रहेगा। हो सकता है कभी कभी वर्कशॉप वगैरह में अगर आप हैं या ऊपर लाइन में तो कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, तो एक अलग सी ड्रेस रखनी पड़ेगी आपको कपड़े के लिए। तो ये तो वर्क का कल्चर था। और 4 बजे आ जाने के बाद आप घर पे आ सकते हैं और अपना एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद संडे को ऑफ रहता है, तो संडे ऑफ रहता है और फेस्टिवल ऑफ रहता है। तो ये ऑफ का प्रोसेस हो गया। यही वर्क होता है और कोई भी बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं डेडिकेटली, कुछ वीडियोज़ स्ट्रेटजी को लेके आएंगी
अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तभी सफलता के जल्दी करीब पहुँच पाएंगे। हमें ये पता होना चाहिए ज़रूर कि जब हम एग्ज़ाम किसी को देते हैं तो उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बेटर है, क्या बेस्ट है। तो इस चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे तभी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक कंबाइंड एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस आती रहेंगी, उनको ज़रूर देखना, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और आपके जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, तो वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अच्छा, एक डाउट और आ रहा था कि छुट्टी मिल जाती है, जो टेक्नीशियन की ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें छुट्टी मिल जाती है। हाँ बिल्कुल ही, अगर कोई एग्ज़ाम डेट है या फिर कोई सीरियस इशू है तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी प्रॉपर छुट्टी मिलती है।